नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सोशल साइंस के हम यूनिट 3 यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यूनिट 3 में हमने बाबर और हुमायूं पढ़ लिया है। आज हम अकबर पढ़ेंगे। अकबर को मैं यूँ भी कह सकती हूँ द ग्रेट अकबर हम पढ़ेंगे, है ना। द ग्रेट क्यों कहा मैंने, क्योंकि अकबर दोस्तों ना केवल हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अकबर से हम जितना कुछ व्यवहारिक जीवन बनना चाहें उतना ही कम है। अकबर हमारे लिए एक आइडियल पर्सन बन सकते हैं। और मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो इतिहास में मुझे जो सबसे अच्छे शासक जो लगते हैं, महाराणा प्रताप एंड अकबर, ये 2-3 शासक, एक राणा सांगा हो गए, है ना। ये 3-4 शासक हैं जो एक आइडियल के रूप में हमारे लिए हो सकते हैं, और अकबर भी उन्हीं में से एक था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अकबर में कमियां नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि अकबर मुस्लिम शासक है तो वो अच्छे नहीं हो सकते। अकबर ने दोस्तों मुस्लिम शासक होते हुए, अपने में अनेक कमियां होते हुए, धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर किया। एक अनपढ़ होते हुए उन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ जाना कि लास्ट में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का इतना शानदार परिचय दिया कि सारी दुनिया को उनका लोहा मानना पड़ा। और पूरे हिंदुस्तान में तो जैसे उनकी सल्तनत थी दोस्तों, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं अगर आज भी हम फॉलो करें तो हमारे नैतिक उत्थान बहुत अच्छे से हो सकता है ना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अकबर। देखो, अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। कहाँ हुआ? जब हुमायूं का निर्वासन काल चल रहा था दोस्तों, 1541 और 42 में हुमायूं, 39 और 40 में हुमायूं, 39 में चौसा का युद्ध, और फिर आगे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद में हुमायूं का जब निर्वासन काल चल रहा था तो उन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी करी थी और उनसे अकबर पैदा हुए थे। तो निर्वासन काल में अकबर पैदा हुए, तो जिस स्थान पे अकबर पैदा हुए वह अमरकोट के राणा वीरसाल का महल था। मतलब एक राजपूत के घर पे अकबर पैदा हुए थे, ठीक है। इसके बाद में बचपन का डीपली अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं कि 1556 में, 14 फरवरी 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है उसके कुछ दिन बाद में बैरम खान अकबर को शासक बनाता है। बैरम खान के निर्देशन में पंजाब के कालनौर स्थान पे अकबर का राज्याभिषेक किया गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही शासक बनता है, अकबर की उम्र उस समय बहुत छोटी थी, लगभग 13-14 साल का था अकबर। तो उन्हें अब कैसे आएगा इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना। तो ये जो बैरम खान थे ये हुमायूं के भक्त थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकबर को संरक्षण दिया और इन्होंने अकबर को सिखाया कि किस तरह से कार्य किया जाता है। तो शासक बनने के बाद लगभग 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहे, ठीक है। कितने साल? 4 साल। 1556 में राज्याभिषेक किया और 60 तक रहे। और जब 1556 में राज्याभिषेक किया उसी समय हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। हमने पढ़ा पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, सिकंदर लोदी के बीच में। तो क्या हुआ था उसमें, उन्होंने क्या किया था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में प्रवेश किया था, है ना, अपनी जड़ें जमाई थी, है ना। अब क्या हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जो राज्य छीन लिए गए थे उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू अफगान शासक था, इनके बीच में युद्ध हुआ और अकबर इसमें विजयी हो गया दोस्तों। अकबर की विजय उस समय असंभव थी, है ना, क्योंकि हेमू के पास बहुत बड़ी सेना थी और हेमू बहुत अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक था, और अकबर उसके मुकाबले एक नया बच्चा था, उसके मुकाबले। लेकिन हम इसे नियति कहें या फिर कुछ भी कहें कि हेमू के आँख में तीर लग गया, और जिससे क्या हुआ, हेमू को पीछे हटना पड़ा। और जैसे ही हेमू पीछे हटा, अकबर की सेना हेमू की सेना पर भारी हो गई। हेमू की सेना घबरा गई और युद्ध अकबर के पक्ष में मुड़ गया, है ना। लेकिन इस युद्ध में जो जिताने में सहायता करने वाले जो मुख्य थे वो थे बैरम खान, है ना। तो बैरम खान ही वो थे जिनकी वजह से अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत पाए थे। तो यहाँ से शुरू होती है बैरम खान की स्टोरी। 1556 से लगभग 4 साल तक, 1560 तक अकबर ने बैरम खान के निर्देशन में कार्य किया। अब क्या दोस्तों कि बैरम खान के मन में अकबर तक ऐसी बातें पहुंचने लगी कि बैरम खान आपका राज्य हड़पना चाहते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा था। अकबर अब बड़ा होने लगा था, अब उन्हें स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, है ना। लेकिन बैरम खान अकबर को अपना बच्चा ही मानते थे कि मैंने ही इसे बनाया राजा, तो मेरे से पूछ के ही हर काम हो। और अकबर अब इस समय जवान होने लगे थे, अकबर को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर शासनों में ऐसा होता है कि साम्राज्यवादी नीति कब किसके मन में आ जाए ये किसी को भी पता नहीं होता। तो अकबर को डर सताने लगा कि अब बैरम खान उनसे उनका राज्य छीनने वाले हैं। अफवाहें उड़ने लगी, कई राज्याधिकारी उन्हें भड़काने लगे। तो अकबर ने फिर ये बात बैरम खान को भी पता लग गई थी।
बैरम खान ने 1-2 बार विद्रोह भी कर दिया था अकबर के खिलाफ। तो क्योंकि अकबर भी उन्हें अपने पिता समान समझते थे तो अकबर भी उनको सज़ा नहीं दे सकते थे। तो अकबर ने क्या किया कि बैरम खान को 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप मक्का की यात्रा पे चली जाओ सब कुछ छोड़ के, और या फिर आपको मैं मतलब कहीं दूर की जागीर दे देता हूँ, उसे संभालो। लेकिन अब बैरम खान का स्वाभिमान इतना ज़्यादा था कि उन्होंने उस जागीर को नहीं संभालने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मक्का चला जाता हूँ सब कुछ छोड़ के, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब बैरम खान मक्का जा रहे थे तो एक अफ़गान था मुबारक खां, उनके द्वारा 1555 में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? बैरम खान की। ये अकबर की साजिश नहीं थी, लेकिन बैरम खान की हत्या कर दी गई मक्का जाते समय मुबारक खान द्वारा। अब हत्या के बाद में दोस्तों अकबर को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि उन्हें लगा कि मतलब बैरम खान निर्दोष थे, अपने अपन ने ज़बरदस्ती उनको दोषी मान लिया, ये वो हमारे पिता समान थे। गलतियाँ सबसे होती हैं, वही अकबर से हुई और उन्होंने इस गलती का पछतावा इस रूप में किया कि बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम को से अकबर ने विवाह कर लिया और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोष कर खान खाना के पद तक पहुंचाया। आगे चलकर हम इन्हें अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर सलीमा बेगम को आश्रय देने के लिए उनसे विवाह कर लिया जो बैरम खान की विधवा थी, और उनके पुत्र को दोस्तों बहुत शानदार वाली शिक्षा दिलवाई और खान खाना का पद आगे चलकर उन्हें दिया। ठीक है, ये तो स्टोरी हो गई बैरम खान की। उसके बाद में 1560 और 62 लगभग 2 साल अकबर पर अपनी धाय माँ, कौन थी उनकी धाय माँ? महाम अनगा, है ना। महाम अनगा और उनके पुत्र आदम खां और उनकी पुत्री जाजी अनगा का प्रभाव रहा और इसे पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। बैरम खान की हत्या हो गई। बैरम खान के खिलाफ भड़काने वाली भी दोस्तों ये महान अनगा ही थी, है ना। इनको अकबर माँ के समान समझते थे, इन्होंने भी अकबर को पाला पोसा था, है ना। तो ये एक महाम अनगा, उनके बेटे आदम खां और उनकी पुत्री जीजी अनगा, इनका प्रभाव 2 साल तक अकबर पे रहा और मतलब शासन लगभग इन्होंने ही चलाया। तो इस समय को क्या कहते हैं? पर्दा शासन या फिर पेटीकोट सरकार या पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो क्या हुआ? पहले 1556 से 60 तक बैरम खान का और फिर 60 से 62 तक पेटीकोट सरकार। ठीक है, अब 62 में इनसे भी अंत कर लिया। आदम खां को मृत्युदंड की सज़ा दी और इनको सबको शासन से अलग कर दिया। अब अकबर में आने लगे परिवर्तन। अब अकबर अपने दम पे शासन चलाने लगा और अब अकबर ने कई तरह के अच्छे कार्य किए। जैसे 1562 में सबसे पहले दास प्रथा उन्होंने समाप्त की। 1563 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसे समाप्त कर दिया। 1564 में दोस्तों जजिया कर जो लगता था मुसलमानों पे उसे समाप्त कर दिया। 1500 अब ये 3 शासन कार्य कर दिए इन्होंने, ये 3 अच्छे काम किए। 1562 में दास प्रथा समाप्त हुई, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 1564 में क्या समाप्त? जजिया कर समाप्त। अब क्या हुआ? 1561 में अकबर ने प्रथम आक्रमण किया मालवा पे। अकबर ने दोस्तों, अकबर की साम्राज्यवादी नीति बहुत बड़ी है। इन्होंने लगभग पूरे भारत को और उधर काबुल को, अफगानिस्तान को, बहुत सारी जगहों को जीता है, लेकिन इतना डीप हम अध्ययन नहीं करेंगे। जो उनके मुख्य आक्रमण है वो अध्ययन करेंगे। पहला आक्रमण था इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। 1561 में अकबर ने प्रथम आक्रमण किस पे किया? मालवा पे। 1561 में ही चुनार के किले पर और 1564 में जो गोंडवाना क्षेत्र है दक्षिणी भारत में उसको भी जीत लिया। ठीक है, अब आया दोस्तों 1562 में आमेर के शासक भारमल ने, है ना, उधर के मतलब उन्होंने वहाँ पे दरबार लगाया था जयपुर में राजपुताना के शासकों का अपना अधिकार करने के लिए। तो इसमें जो भारमल था आमेर का शासक था। 1562 में आमेर शासक भारमल प्रथम राजपूत राजा थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी। राजपुताने में दोस्तों प्रथम राजा थे इन्होंने कि युद्ध के बजाय अकबर की अधीनता स्वीकार करना उन्होंने बेहतर समझा कि भाई दिल्ली सल्तनत है, इनके पास में इतनी बड़ी सेना है, जीत तो अपन पाएंगे नहीं, तो जीत के अपनी अर्थव्यवस्था को जर्जर करने से अच्छा है कि हम इनकी हुकूमत स्वीकार कर लें। समय की मांग होती है दोस्तों, को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वही भारमल ने किया कि बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वो राजपुताना के प्रथम राजा बने। फिर आगे चलकर उनके देखा देख बहुत सारे राजाओं ने अकबर की इसी तरह से अधीनता स्वीकार करी और इसका इनाम भी भारमल को मिला दोस्तों। भारमल के पुत्र थे जो भगवंत दास,
उनके बेटे थे मान सिंह, उसको अकबर अपने साथ ले गए और आगे चलकर मान सिंह अकबर के सबसे ज़्यादा जो मनसबदार बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा 4000 ही मनसबदार अकबर के बने थे मान सिंह। आगे चलकर इतना बड़ा पद राजपूताने में किसी को उससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था और अकबर के सबसे विश्वास पात्र जो अधिकारी थे वो मान सिंह ही थे। और आगे चलकर भारमल के पुत्र भगवंत सिंह की जो बेटी थी उनसे भी नहीं, भारमल के पुत्र नहीं, भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, जोधाबाई तो नहीं, हरकाबाई, उनसे भारमल ने करवाया इस संधि के बदले में। 1562 में ही भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर का विवाह हुआ। तो जो हम जोधाबाई पढ़ते हैं दोस्तों इतिहास में, उनका नाम जोधाबाई नहीं है, हरकाबाई लिखा हुआ है कि हरकाबाई थी आमेर के राजा भारमल की पुत्री, इनसे इनका विवाह हुआ। ठीक है, अब इनके भाई थे दोस्तों भगवंत दास, है ना, किसके, हरकाबाई के, या फिर भारमल के पुत्र अपन कह सकते हैं भगवंत दास। इनके बेटे थे मान सिंह, है ना, तो वो क्या हो गए, वो हो गए हरकाबाई के भतीजे हो गए मान सिंह, है ना। तो जब हरकाबाई का विवाह हो गया, हरकाबाई के विवाह के साथ ही मान सिंह को अपने साथ ले गए थे कौन, अकबर। कहाँ, दिल्ली, है ना, आगरा या दिल्ली, जहाँ भी वो रहते थे, आगरा रहते थे वैसे अकबर। और सारी उम्र, उस समय मान सिंह की आयु 12 या 14 वर्ष थी। वो अपन राजस्थान की हिस्ट्री में डीप तरीके से पढ़ लेंगे। और उस समय से लेकर ताउम्र भारमल, वो जो मान सिंह है वो अकबर की सेवा में ही रहे थे। और यही काल था दोस्तों कि मुग़ल कालों से जो जयपुर के राजाओं ने जो संधियाँ की थी और जो मतलब मित्रता जताई थी, इनको आगे चलकर बहुत सम्मान दिया गया मुग़ल राजाओं के द्वारा। और इसी कारण जयपुर की जो इतनी ज़्यादा प्रगति हुई थी, है ना, इतने ज़्यादा अपन टूरिज्म पैलेस देखते, महल वगैरह देखते, वो इसी काल में बने थे क्योंकि उनके मुग़लों के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, अब है 1567 में चित्तौड़ के किले पर अकबर ने आक्रमण किया, है ना। इस समय अकबर का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ था कि चित्तौड़ के किले पे उन्होंने आक्रमण किया। और उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, उदय सिंह। उदय सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के पिता, है ना। अब उदय सिंह जी खुद तो चले गए जंगल में और जयमल और फत्ता को दे दिया, जयमल और फत्ता को युद्ध का कार्यभार सौंपकर जंगलों में छिप गए, है ना। ये उनकी नीति होती थी दोस्तों, अपन ने सबने पढ़ा है कि जो ये उदयपुर के मेवाड़ के जो भी जितने भी शासक थे, इनका एक ही लक्ष्य होता था कि वंश बचाया जाए। अगर राजा खत्म हो जाएगा तो वंश ही नहीं चलेगा। तो ज़्यादातर लोग राजाओं ने यही किया है कि अपना कार्यभार अपने 2 विश्वास पात्रों को सौंप कर युद्ध का कार्यभार खुद चले जाते थे जंगल में जान की रक्षा करने के लिए। ऐसा ही सेम उदय सिंह ने किया था। उदय सिंह खुद तो चले गए थे क्योंकि वंश बचाना ज़रूरी था। और इन्हीं से फिर आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे वीर शासक का जन्म हुआ था। और जयमल और फत्ता ने दोस्तों इनके पीछे से युद्ध का कार्यभार संभाला। हालांकि जयमल और फत्ता जीत नहीं पाए, लेकिन जो शानदार तरीके से उन्होंने युद्ध किया तो इनसे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। चित्तौड़ के किले में हुआ कत्लेआम अकबर के शासनकाल पर धब्बा था। दोस्तों चित्तौड़ के किले में अकबर ने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया था, जो अकबर के सारे शासनकाल पर एक धब्बा माना जा सकता है। जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर इनकी मूर्तियां बनवाई। यहाँ नहीं बनवाई दोस्तों, मेवाड़ में। कहाँ, आगरा में, जहाँ अकबर रहते थे उस किले पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां अकबर ने बनवाई, इनकी वीरता से प्रभावित होकर। अब 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और पहली बार समुद्र के दर्शन किए। लगभग 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और सबसे पहले समुद्र देखा। इससे पहले अकबर ने समुद्र नहीं देखा था और यहीं पे उन्होंने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट भी की थी। ठीक है, यह ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण था। विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। जो गुजरात पे उन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों, हुआ यह था कि गुजरात में पहले दंगे हुए थे, तो अकबर जाकर उन दंगों को रोक के आए थे। और जैसे ही अकबर आगरा वापस लौटते हैं ना, वापस से वहाँ पे दंगे हो गए। अब अकबर को इतना बुरा गुस्सा आया कि उन्होंने बहुत तेज़ गति से मतलब वापस वहाँ पे पहुँचे। कहाँ, गुजरात में, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी अकबर वापस आ सकता। और फिर उन्हें मतलब अच्छी तरह से उन विद्रोह का दमन किया था और गुजरात पे विजय उन्होंने प्राप्त की थी। और फिर इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बना हुआ बहुत ही शानदार देखने वाली चीज़ है। कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना। फतेहपुर सीकरी आपके आंखों के सामने पूरा अकबर ऐसे घूमने लगेगा।
1581 में उन्होंने काबुल पे अधिकार किया। अब दोस्तों इधर हिंदुस्तान तो जीत ही लिया था, अब ये चले गए काबुल की तरफ। तो 1581 में इन्होंने काबुल भी जीत लिया और काबुल जीतकर शासन अपनी बड़ी बहन बख्तुनिसा को सौंप दिया। तो उस समय दोस्तों यह पहला एग्जाम्पल है कि महिला को, मतलब एक बहन को एक भाई शासन सौंप रहा है, मतलब बहन को उस राज्य का मतलब राजा बना रहा है इस तरह से, है ना। तो बहन के अधीन उन्होंने राज्य किया। तो ये भी आप देख सकते हैं, वुमन एम्पावरमेंट की भी एक मिसाल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अकबर ने दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ जीता था, है ना। ये सारी दक्षिण भारत में भी उन्होंने जीत लिए थे। 1586 में अफगानी बलूचियों का विद्रोह दबाते वक्त बीरबल की मृत्यु हुई थी, जो अकबर के दोस्तों सबसे प्रिय मित्र भी बोल सकते हैं और उनके अधिकारी भी बोल सकते हैं। बीरबल, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1586 में, जब वो अफगान में बलूचियों का विद्रोह दबाने गए थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। सलीम को समझाने जाते वक्त वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या। अब दोस्तों सलीम जो थे अकबर के पुत्र थे, है ना, एकमात्र बेटे थे, और उनको एकमात्र बेटे, मतलब बेटे तो और भी थे, लेकिन दो की तो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, मतलब युवावस्था टाइप्स आए, 13-14 साल की में मृत्यु हो गई थी। सलीम पे ही अकबर का सबसे ज़्यादा मन था। सलीम हरखाबाई के द्वारा पैदा किया गया था, राजकुमार यही था, मतलब शासन इसी को मिलना था। अब सलीम ने मतलब दक्षिण भारत में जाके विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। तो उसको समझाने के लिए अकबर ने भेजा अबुल फजल को। अबुल फजल भी अकबर का विश्वास पात्र सेनानायक था। अबुल फजल को भेजा, लेकिन सलीम ने क्या किया, बीच में ही वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। और फिर लास्ट में 1605 में 25 अक्टूबर 1605 में पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु हो गई। पेचिश दोस्तों दस्त होते हैं, उससे परेशान होकर, क्योंकि उस समय इनकी कोई इलाज नहीं था, तो 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु भी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी यहाँ पे छूट गई थी, 18 जून 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध था दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ में, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 18 जून 1576 की इसकी डेट है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और मानसिंह के बीच में। मानसिंह अकबर की तरफ से, मतलब अकबर के लिए गया था लड़ने के लिए, और हल्दी घाटी का युद्ध इसे बोलते हैं। इसका डिटेल मैंने इसलिए नहीं दिया कि राजस्थान की हिस्ट्री में इसे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी पूरे डिटेल से पढ़ना है ना, तो उसका अध्ययन हम वहाँ पे कर लेंगे। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। राजपूतों के साथ या तो देखो सबसे पहले तो वो समझौता ही करना चाहते थे कि अपने आप से ही अपने अधीन, मतलब शासक मतलब अकबर के राज्य के अधीन आ जाए। अगर कोई नहीं आता था तो फिर उसका वो दमन करते थे, है ना। तो दमन और समझौते पर आधारित हो गई। जैसे महाराणा प्रताप नहीं माने थे, इसलिए महाराणा प्रताप से उनके युद्ध होते थे। बाकी तो बीकानेर के राय सिंह हो गए, है ना, इधर सारे राजाओं ने लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सबके साथ फिर उन्होंने समझौते ही किए थे और उन्हें मनसबदार अपना बनाया था। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य के स्थायित्व हेतु राजपूतों के सहानुभूति प्राप्त करना, है ना। कि देखो दोस्तों ऐसा होता था कि एक अकेला राजा पूरे भारत को और इधर काबुल तक को संभालना मुश्किल हो जाता है ना। तो अकबर क्या चाहते थे कि इनके साथ राजपूत दोस्तों वीर तो थे ही, इसमें तो कोई भेद नहीं है, लेकिन बस कमी ये थी कि आपस में लड़ते रहते थे, इस कारण भारत गुलाम हो गया। अगर राजपूत एक जगह होते ना तो कोई विदेशी शक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया में एंटर कर जाए, पर राजपूतों में कमी ये थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना। इसकी वजह से पूरा देश गुलाम हुआ था उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, अकबर को इस चीज़ का अच्छे से पता था कि राजपूत एक वीर कौम है ना। तो इनका, अकबर का ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य ये होता था कि राजपूतों को अपने पक्ष में ही रखा जाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का स्थायित्व चाहते थे। जितने ज़्यादा राजपूत सेनानायक उनके मतलब शासन में होंगे, वो उनको फिर किसी को दक्षिण भारत भेज दिया, किसी को काबुल भेज दिया, किसी को बंगाल भेज दिया। फिर जहाँ इनको भेजते थे दोस्तों, राजपूत जो होते हैं वो एक तो बहादुर तो होते ही हैं, साथ ही साथ विश्वास पात्र भी होते हैं, कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं ना। तो ये चीज़ भी अकबर को पता थी। तो मतलब साम्राज्य के स्थायित्व हेतु अकबर को राजपूतों के साथ सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। मतलब अकबर राजपूतों के साथ कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे, और यही नीति उन्होंने अपनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यवहार राजपूतों के साथ किया जाए। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार। सार्वभौमिक सहिष्णुता का मतलब होता है सारे धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी भी धर्म के प्रति कट्टर ना हुआ जाए, किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा ना समझा जाए। इसे सुलह कुल की नीति भी कहते हैं। सुलह कुल
की नीति भी अकबर ने ही चलाई थी और इसे सार्वभौमिक सहिष्णुता है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम सुलह कुल है, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, मतलब सभी लोगों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना ही सुलह कुल कहलाता है। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब दोस्तों अकबर के जो धार्मिक विचार थे, आगे चलकर उन्होंने खुद का धर्म भी चलाया था, उन पे प्रभाव किसका था? शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़, इनका प्रभाव पड़ा था, है ना। 1575 में अकबर ने दार्शनिक और दर्शन शास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि इबादत खाने की स्थापना किसने करवाई? अकबर ने करवाई। कब करवाई? 1575 में करवाई। ये ठीक है। अब क्यों करवाई? कि विभिन्न धर्मों, मतलब इसलिए करवाई थी कि धार्मिक बातों पे वाद विवाद किया जाए। मतलब अकबर अपने धर्म का मूल समझना चाहते थे कि कुछ मुल्ला कुछ कहते थे, कुछ मुल्ला कुछ कहते थे, तो वो समझना चाहते थे कि वास्तव में धर्म का मतलब क्यों होता है, धर्म पैदा क्यों हुआ है ना, और धर्म को हम किस तरह लोगों की सहायता और सहयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं ना। तो वो अपने धर्म के गूढ़ में जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक इबादत खाने की स्थापना करवाई दोस्तों, जिसमें वो विभिन्न बड़े बड़े देश और विदेश से बड़े बड़े जो मुल्ला और ज्ञानी होते थे ना इस्लाम के, उनको बुलाते थे और उनसे वाद विवाद करवाते थे, ताकि मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल सके। अकबर ने प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशों को ही आमंत्रित किया था। जब 1575 में इबादत खाना बनवाया तो उसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही आते थे, किंतु 1578 में ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा, अर्थात 1578 में इसे धर्म संसद बना दिया। 3 साल बाद में दोस्तों 1578 में इस इबादत खाने में उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। इससे पहले सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही आते थे, मतलब इस्लाम धर्म के विद्वान ही आते थे। अब उन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों को, वो दोस्तों इस्लाम और मुल्लाओं के बातों से संतुष्ट नहीं हुए। जो मुल्ला उन्होंने बुलाए वो खुद ही आपस में लड़ने लग जाते थे, है ना, उनके पास सोल्यूशन ही नहीं था एक दूसरे के विचारों का, तर्कों का। तो उनको लगा कि नहीं यार, इस धर्म में वो बात नहीं है, मुझे सारे धर्मों के बारे में जानना चाहिए कि हर धर्म में क्या क्या कहा गया है, कैसे जीवन होता है, कैसे मरण होता है, क्या भला क्या बुरा होता है ना। फिर उन्होंने 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाना शुरू कर दिया। 1569 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को हाथ में लेने के लिए मजहरनामे की घोषणा की, और जिसमें धर्म के मामलों में उसे सर्वोच्च बना दिया, और इस पर 5 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किया। अब दोस्तों क्या हुआ, 75वें इबादत खाना खुलवाया, 78 में उसने सभी धर्मों को उसमें बुला लिया, है ना। लेकिन क्या हुआ, अकबर किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ, किसी की भी बात से। उन्हें लगा कि हर धर्म में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हर धर्म में बुराइयाँ आ गई है ना। अब क्या होते थे मुल्लाओं के, अगर इस मुल्ला की बात मानो तो दूसरा मुल्ला नाराज हो जाते थे, इनकी बात मानो ये नाराज हो जाते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके खुद के विचार ही सेम नहीं थे, है ना। तो अकबर ने क्या किया, इन सब चीज़ों से दुखी होकर 1579 में मजहरनामे की घोषणा कर दी। मजहरनामे में कहा गया, इस पहले क्या होता था कि इस्लाम धर्म में मुल्ला जो कह देगा उसके आगे राजा की भी नहीं चलती थी, है ना, कि मुल्ला को मतलब भगवान का दूत माना जाता था। लेकिन अब मजहरनामे में क्या कहा कि धार्मिक मामलों में भी अब अकबर का फैसला ही अंतिम होगा, और धार्मिक मामलों में अब राजा ही सर्वश्रेष्ठ होगा। और सारे धार्मिक मामले उसने हाथ में ले लिए, और धार्मिक मामलों में मजहरनामे ने उसमें स्वयं को उसने सर्वोच्च बना लिया। मतलब अब धार्मिक मामलों में सर्वोच्च कौन होगा? अकबर ही होगा। और इस मजहरनामे पे दोस्तों 5 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। स्मिथ ने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी, और इस दस्तावेज को अमीर ए मोबलिन भी कहा गया। तो अब जब मजहर घोषित हो गया था उसके बाद में अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि ली, और इसे अमीर ए मोबलिन भी कहा गया। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही नया धर्म स्थापित किया। कौन सा धर्म? अब दोस्तों इन सारी चीज़ों से दुखी हो गया। अब इसने ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया दोस्तों। अगर हम एक लोग से, मतलब हर एक धर्म के विद्वानों को लगातार बुला रहे हैं, उनसे वाद विवाद करवा रहे हैं, धर्म के मूल उनसे पूछ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो उनमें ज्ञान तो इतना हो जाता है। अब अकबर को इतना ज्ञान हो गया कि सभी धर्म अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन सभी धर्म में ये जो धर्म के बचाव वाले हैं, ये धर्म के जो प्रतीक हैं, मुल्ला, पादरी, पंडित, है ना, ये जो सब हैं, इन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया, हर एक धर्म को, और धर्म का मूल ही समाप्त कर दिया। तो उन्होंने क्या किया,
नया धर्म लाया कब 1582 में, और इस धर्म को नाम दिया तौहीद इलाही और दीन इलाही धर्म। अब इस धर्म में क्या होता था दोस्तों, इस धर्म में कोई कर्म कांड नहीं थे, कोई जाति प्रथा नहीं थी और कोई भी बुराइयां नहीं थी। इस धर्म में बाकी जो सारे धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इन सभी की जो बेस्ट बातें थी ना, वो अकबर ने एक जगह इकट्ठी करी थी। ठीक है, तौहीद इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, जिसकी प्रेरणा मुख्य रूप से सुलह कुल से ही मिली थी। सुलह कुल में क्या कहा था अकबर ने कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, तो इसकी प्रेरणा भी सूफी सर्वेश्वरवाद से, कि सूफी सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है कि हर एक ईश्वर अपने आप में अच्छा होता है ना। हम हर एक धर्म की अगर मूल बातों का अध्ययन करते हैं तो वो अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। तो तौहीद इलाही में भी उन्होंने सभी धर्मों के बेस्ट बातों को स्वीकार किया और मुख्य रूप से सुलह कुल पर, मतलब सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने दीन इलाही धर्म में ले लिया था। तो ये था दोस्तों अकबर का दीन इलाही धर्म। इसके आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो का तो जितना समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन अगले लेक्चर में मिल जाएगा।